हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने सॉलिड प्रिंसिपल की सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में हमारा ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, जिसे डीआईपी भी कहा जाता है। सो बेसिकली डीआईपी प्रिंसिपल क्या होता है कि हाई लेवल कोड शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल कोड, बोथ शुड बी डिपेंडेंट ऑन एब्स्ट्रैक्शन, यूज इंटरफेस इंस्टेड ऑफ कॉन्क्रीट क्लासेस। सो बेसिकली क्या होता है, व्हाइल डेवलपिंग हमने जैसे हमें पता है कि जब हम एक बड़ा कोड लिखते हैं तो उस कोड को हमें किसी लोअर कंपोनेंट में या छोटे छोटे कोड बेस में हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। उस टाइम क्या होता है हमारा, उस टाइम पे हम गड़बड़ कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि हाई लेवल कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट सीधे लो लेवल कोड में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लो लेवल कोड यानी कि लो लेवल कंपोनेंट जिसको एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हमने यूज करना है, और जो हाई लेवल कंपोनेंट है वो मल्टीपल जगह यूज होगा। जैसे मैं एग्जांपल से आप लोगों को बताऊंगा कि सिंपली अगर आप मेरे कोड में देखते हो तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया सिंपल, जिसमें मैंने बिफोर डीआईपी प्रिंसिपल और इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या होगा और इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होगा। अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक फाइल लॉगर बनाया है, और उसके अंदर सिंपली एक लॉग मेथड है जो मेरे लॉग करेंगे, मेरा मेरा जो भी एरर है आएगा वो फाइल में लॉग करेंगे। अभी एक ऑर्डर सर्विस है। ऑर्डर सर्विस में क्या किया है कि सिंपली फाइल लॉगर का ऑब्जेक्ट बनाया है, और फाइल लॉगर का ऑब्जेक्ट बना के प्लेस ऑर्डर के अंदर, इस मेथड के अंदर लॉगर का ऑब्जेक्ट लेके उससे लॉग मेथड प्लेस किया। अब ये क्या हुआ, टाइट कपलिंग हो गया कि यहाँ मैंने एक फाइल लॉगर क्लास बना के उसका फाइल लॉगर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे प्लेस कर दिया। जो रियल रियल जो प्रोजेक्ट होंगे या जो बड़े प्रोजेक्ट होंगे, अभी तो ये डेमो के लिए, इस वजह से ये फाइल हमारे पास सेपरेट नहीं है। इसी कोड में, इसी क्लास में हमने इसे डिफाइन किया फाइल लॉगर। बट आइडियली ये फाइल एक सेपरेट यूटिलिटी में होंगी, वहां से मैं इस फाइल को एक्सेस करूंगा। अगर आप यहाँ पे ऐसा स्टैटिक लॉ या हार्ड कोडेड अगर लॉ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। वो कैसे, तो मैं आफ्टर डीआईपी में बताता हूँ आपको। मैंने सिंपली क्या किया, आफ्टर डीआईपी करने के लिए मैंने एक आई लॉगर नाम का इंटरफेस बनाया जिसमें लॉग मेथड थी, और एक फाइल लॉगर नाम का क्लास बनाया, उसको इनहेरिटेंस उसमें आई लॉगर इम्प्लीमेंट किया। आई लॉगर इम्प्लीमेंट करने के बाद मुझे लॉग मेथड मिल गई। अब क्या करूंगा मैं, आई लॉगर मिलने के बाद कि उसे आई लॉगर को मैं ऑर्डर हिस्ट्री नाम के सर्विस में इम्प्लीमेंट करूंगा। उस इंटरफेस को मुझे इम्प्लीमेंट करना है ताकि मैं रन टाइम पे उस आई लॉगर को मेरे क्लास का रेफरेंस पास कर सकूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आई लॉगर इम्प्लीमेंट किया, और उस ये जो है मेरे ऑर्डर सर्विस का जो आई लॉगर है उसको मैंने ये जो आने वाला आई लॉगर है उसका इंटरफेस असाइन कर दिया, और मेरी ऑर्डर प्लेस हो गई। और मेरे ऑर्डर प्लेस में मैंने इसे नॉर्मली आई लॉगर डॉट लॉगर से इम्प्लीमेंट कर दिया। अब क्या होगा, सिंपली जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, जब जैसे मैं आप लोगों को रन करके बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होता है। सो जैसे मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे आने के बाद इसमें क्या होगा कि ऑर्डर सर्विस जो है हमारी वो प्लेस ऑर्डर में जाएंगी। यहाँ हमें ऑब्जेक्ट मिल गया आई लॉगर का। आई लॉगर का ऑब्जेक्ट मिलने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद मैंने लॉगर के ऑर्डर प्लेस कर दी। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये भी कोड वर्क करता है, ये भी कोड वर्क करता है, लेकिन अगर मुझे कल जाके मुझे यहाँ पे फाइल लॉगर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे डेटाबेस लॉगर। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेटाबेस लॉगर करूंगा, न्यू क्लास बनाऊंगा, मेरा डेटाबेस लॉगर नाम का क्लास बनाऊंगा डीबी लॉगर करके। अभी जैसा यहाँ पे मैंने डीबी लॉगर बनाया। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मैंने डीबी लॉगर बनाया, डीबी लॉगर जो कि डेटाबेस में हमारा लॉग चेंज इंप्लीमेंट करेंगे। अब डीबी लॉगर बनाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कोड में आके यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लॉक करके यहाँ से मैं लॉगर की ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, राइट। लेकिन आप सोचिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है अगर मैं इसी तरह अगर मैं क्रिएट करते जाऊँ तो मेरे पास सपोज ऑर्डर सर्विस है, कुछ कस्टमर सर्विस होंगी, कुछ मेरे पास ईमेल सर्विस होंगी, कुछ मेरे पास नोटिफिकेशन सर्विस होंगी, कुछ मेरे पास इन्वेंटरी सर्विस होंगी। इसमें हर जगह मैं अगर ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाऊँ तो आप सोचिए मुझे कितनी जगह चेंज करना होगा, कितनी जगह मुझे जाके, हर जगह जाके मुझे कोड चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे हर जगह जाके ऑब्जेक्ट चेक करना पड़ेगा। इसमें से क्या होगा कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो ब्रेक होगा, उसकी फंक्शनलिटी मुझे कंप्लीट एंड टू एंड टेस्टिंग करनी पड़ेगी। इस वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं डीआईपी प्रिंसिपल यूज करता हूँ, मुझे क्या करना होगा, जैसा मैं यहाँ पे आपको बताया कि मैंने एक सिंपल इंटरफेस लिया, उसमें एक लॉग नाम की मेथड डाली, एक फाइल लॉगर क्लास लिया, उसमें आई लॉगर इंप्लीमेंट कर दिया, एक डीबी लॉगर लिया, उसमें भी मैंने आई लॉगर इंप्लीमेंट कर दिया, दोनों में लॉग मेथड मुझे मिल गई।
अभी मैंने क्या किया, ऑर्डर सर्विस में इंटरफेस का वेरिएबल लिया, उस इंटरफेस के वेरिएबल को मैंने मेरे ऑर्डर सर्विस के कंस्ट्रक्टर को पास किया, जिस वजह से मुझे आई लॉगर का जो जो रन टाइम जो आप पास करोगे वो आपको आई लॉगर में मिल जाएगा। आपके ऑर्डर प्लेस में जो नॉर्मल है, नॉर्मल कोड है जो लॉगर डॉट लॉग का, वो तो आपको एज इट इज रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे आएगा, अगर मैं इसको आपको रन करके बताऊँ तो बिफोर का आपने देख लिया, सिंपल सिंपल है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक के लिए मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब आप देखिए, जैसे मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, मैंने ऑर्डर क्लास में, ऑर्डर सर्विस क्लास जो है मेरा, उसमें मैंने क्या किया है, ऑर्डर क्लास में मेरा मैंने फाइल लॉगर का रेफरेंस पास किया, मेरी ऑर्डर प्लेस हो गई, ये ऑर्डर मेरी, ये मेरा लॉग हो गया प्लेस फाइल लॉगर से। नेक्स्ट इसमें मैंने डीबी लॉगर पास किया, डीबी लॉगर में मैंने क्या किया, ऑर्डर डीबी के हिसाब से पास की, तो अब मैंने डीबी के हिसाब से पास की तो ये सिंपली मेरा डीबी के इसमें प्लेस होगा ये लॉग, एक लॉग मेरा फाइल में हुआ, एक लॉग मेरे डीबी में हुआ। सो ये जो है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप लोग देख सकते हो तो ये जो है आपका फाइल लॉगर, यहाँ पे मैंने डीबी लॉगर पास किया, और कल को मैं सिंपली आके मुझे कोई दूसरा लॉगर चाहिए, लाइक मुझे चाहिए अज्योर कैशे लॉगर चाहिए, कैशे लॉगर चाहिए सपोज, या पोस्ट लॉगर चाहिए, पोस्ट ग्रेस लॉगर चाहिए, या पोस्ट डीबी लॉगर चाहिए, पोस्ट डीबी लॉगर चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ चेंज करूंगा ना मेरे कोड में, तो मेरे एंटायर जो भी मेरे कोड्स है वहाँ चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑर्डर सर्विस है, अगर मेरी कोई अलग हिसाब से सर्विस रही, कोई मेरी इन्वेंटरी की सर्विस रही, तो इन्वेंटरी सर्विस में भी मैं यहाँ पे, अगर मुझे फाइल लॉगर यूज करना है मैं फाइल लॉगर यूज कर सकता हूँ, मुझे डीबी लॉगर यूज करना है मैं डीबी लॉगर यूज कर सकता हूँ। सो ये क्या होगा कि रन टाइम बिहेवियर पे डिपेंडिंग ऑन आपका रन टाइम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा लॉगर यूज करना चाहते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मैंने यहाँ पे स्टैटिकली फाइल लॉगर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ एक्सटर्नली बाहर से मैं इसको कर रहा हूँ। जब मैं रन टाइम, जब उसको मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, तब एक तो मेरी इच्छा है कि मुझे फाइल लॉगर नहीं यूज करना है, मुझे डीबी लॉगर यूज करना है, तो मैं यहाँ पे डायनेमिकली दे सकता हूँ जो कि मेरे इस आई लॉगर को असाइन हो जाएगा, और इट्स बिहेवियर लाइक दैट डीबी लॉगर और फाइल लॉगर, ये उसका बिहेवियर पकड़ लेगा जैसा मैंने ये कंस्ट्रक्टर को यूज किया है। क्योंकि मैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ऑब्वियसली मैं कंस्ट्रक्टर में पास करूंगा फाइल लॉगर या डीबी लॉगर, और वो क्या होगा, सिंपली जाके यहाँ पे वो बिहेवियर पकड़ लेगा, जैसा डीबी लॉगर पकड़ा तो आई लॉगर में वो आ जाएगा, और ये जो लॉग है ये लॉग मेरे डीबी में होंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा पोस्टग्रेस का भी डीबी लॉगर देता हूँ तो वो सिंपली जाके ऑर्डर सर्विस में वो डीबी लॉगर पोस्टग्रेस का पकड़ लेगा, और ये आई लॉगर को असाइन करके मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सो ये था हमारा डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। सो आप लोगों को जो रियल एग्जाम्पल अगर ध्यान में रखना है तो लॉग टू फाइल टुडे, लॉगिंग टू डेटाबेस टुमारो, लॉगिंग टू क्लाउड लेटर। सो आपको ये करना है जैसा एग्जाम्पल में बताया है। तो आप लोगों को सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आप अगर स्टैटिकली हार्ड कोडेड अगर हर जगह जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, सो इट इज बेटर कि उसे रन टाइम पे क्रिएट कीजिए। सो ये होता है हमारा इजी टू रिप्लेस इम्प्लीमेंटेशन परफेक्ट फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन मोस्ट टेस्टेबल कोड। सो आपको ऑब्वियसली टेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको वही सिंपल जो जहाँ आपने ऑब्जेक्ट की क्रिएट किया वहाँ ही आपको जाके टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन, अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल जो है उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करता है। सो बात की जाए तो इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या होता है कि आपको क्या करना है, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है कैसे करना है। आप लोगों को मैं बता दूं, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल होता है हमको क्या करना है, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है हमको कैसे करना है, व्हाट एंड हाउ। इतना आप ध्यान में रखिए। अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारा डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करता है, तब उसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहा जाता है। और डिपेंडेंसी इन्वर्जन हमारा होता है सिंपल लाइन में, डिपेंड ऑन इंटरफेस नॉट इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे जो बिफोर हम देखते हैं, जैसा जो डीआईपी में जो बिफोर वाला हम देखेंगे तो वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन पे बेस था, हमने डायरेक्ट स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। लेकिन हमको वैसे नहीं करना है, हमको रन टाइम पे हमको ऑब्जेक्ट बेस ऑन सिचुएशन, अगर आपको डीबी चाहिए डीबी, फाइल चाहिए फाइल, वैसे आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। सो शॉर्ट समरी ले लेते हैं, हमारा लास्ट वीडियो है सॉलिड प्रिंसिपल सीरीज का। सो यस स्टैंड फॉर सॉलिड, स्टैंड फॉर
सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जिसमें वन क्लास वन जॉब। हमारा ओ ओपन क्लोज प्रिंसिपल जिसमें हम एक्सटेंड करिए लेकिन मॉडिफाई मत कीजिए एग्जिस्टिंग कोड। लेस्को सब्स्टिट्यूशन में चाइल्ड शुड नॉट ब्रेक द पेरेंट। सो जैसा हमने बताया कि चाइल्ड क्लास को पेरेंट की फंक्शनलिटी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। चाइल्ड चाइल्ड की तरह बिहेव करे और पेरेंट है तो पेरेंट की तरह बिहेव करे। थर्ड है फोर्थ है हमारा आई आई में होता है इंटरफेस एग्रीगेशन। तो स्मॉल इंटरफेस बनाइए कि पूरा ही डिजाइन सोच के एक ही झटके में पूरा हमको इंटरफेस में सारी मेथड्स नहीं डालनी, हमको स्मॉल स्मॉल इंटरफेस बनानी ताकि हम जो क्लास में हमको जरूरत है वो क्लास में हम वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और लास्ट हमारा है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल जिसमें डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन, नॉट नॉट रन टाइम की इम्प्लीमेंटेशन के टाइम हम उसे इम्प्लीमेंट करते टाइम ही हम उसे ऑब्जेक्ट बना ले और हम उसे उसके साथ ही चले। इट इज बैड प्रैक्टिस टू डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। आपको जब लगेगा तब आप ऑन डिमांड आप डीबी कीजिए, आप फाइल लॉगर कीजिए, इस तरह का। सो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होंगी। अगर आपको कुछ समझा नहीं है, आपके कुछ डाउट्स है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए क्या डाउट्स है। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को आपको पसंद आए। और मुझे बताइए आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखना है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे देखना है या आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, प्लीज प्लीज मुझे बताइए। मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपके फेवरेट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।